गाइस, आज हम एक ऐसी खबर की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। 4 मार्च 2026 को हिंद महासागर में एक ऐसी घटना हुई जो शायद आने वाले समय में इतिहास की किताबों में लिखी जाएगी। गाइस, अमेरिका की एक न्यूक्लियर सबमरीन ने ईरान के युद्धपोत IRIS देना को टॉर्पीडो मारकर डुबा दिया है। यह घटना श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास हुई और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह जहाज भारत से वापस ईरान जा रहा था। यह भारत में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद अपने देश वापस लौट रहा था। लेकिन आखिर रास्ते में ऐसा हुआ क्या कि अमेरिका ने सीधे इस जहाज को समुद्र में डुबो दिया। गाइस, सबसे पहले समझो कि IRIS देना कोई सामान्य जहाज नहीं था। यह ईरान की नौसेना का एक आधुनिक फ्रिगेट युद्धपोत था। इस जहाज को 2015 में लॉन्च किया गया था और 2021 में ईरान की नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 95 मीटर थी और स्पीड लगभग 30 नॉट्स यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें मिसाइल्स, टॉर्पीडो और तोपें लगी थी। इसकी कैपेसिटी इतनी थी कि इसमें एक हेलीकॉप्टर भी उतर सकता था, यानी कि यह कोई छोटा जहाज नहीं था। ये ईरान की नौसेना की ताकत का प्रतीक माना जाता था। गाइस, हाल ही में भारत में विशाखापट्टनम में एक बड़ा नौसैनिक कार्यक्रम हुआ था जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और एक्सरसाइज मिलन। ये मिलन एक्सरसाइज के तहत भारत आया था। इसमें दुनिया के कई देशों की नेवी ने हिस्सा लिया था। अब रिपोर्ट्स के अनुसार 70 से भी ज्यादा देशों ने और लगभग 18 विदेशी युद्धपोत इसमें शामिल हुए थे। ईरान का जहाज IRIS देना यह भी इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत आया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद 25 फरवरी के आसपास ये जहाज भारत से वापस ईरान के लिए निकल गया। लेकिन फिर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। गाइस, 4 मार्च की सुबह करीब 5 बजे ईरान के जहाज से अचानक एक डिस्ट्रेस कॉल आया जिसमें बताया गया कि जहाज में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। कुछ ही समय के बाद यह जहाज समुद्र में डूब गया। बाद में जो जानकारी सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थी। अमेरिका के एक रक्षा सचिव पेग हेगसेट ने खुद इसकी पुष्टि की कि अमेरिका की एक सबमरीन ने इस जहाज को मार्क 48 टॉर्पीडो से निशाना बनाया था और एक ही टॉर्पीडो से यह जहाज समुद्र में डूब गया। आप यहाँ पर देख सकते हो मार्क 48 टॉर्पीडो, जिससे इस जहाज को निशाना बनाया गया था। उस समय इस जहाज में लगभग 180 लोग सवार थे। रिपोर्ट के अनुसार 87 नाविकों की इसमें मौत हुई और करीब 32 लोगों को बचा लिया गया। हालांकि इसके बावजूद भी कई सारे लोग अभी तक लापता है। राहत और बचाव अभियान श्रीलंकन नेवी और इंडियन नेवी ने मिलकर चलाया है। गाइस, ये घटना गाले के पास लगभग 40 न्यूटिकल मील्स दूर हुई है। लेकिन ये मामला इतना ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए, इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि अमेरिका ने खुद कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पहली बार किसी अमेरिकी सबमरीन ने किसी युद्धपोत को सीधे टॉर्पीडो से डुबाया है, यानी कि लगभग 80 साल बाद ऐसा हुआ है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में इस खबर पर चर्चा हो रही है। और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, तो इसके बारे में आप लोगों को पता है। सैकड़ों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आपको पता होगा कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष जारी है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कुछ ही दिन पहले ईरान के अंदर कई ठिकानों पर, कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की थी। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। ड्रोन हमले, मिसाइल्स अटैक और समुद्री टकराव हुए और इन सब के कारण ये संघर्ष धीरे धीरे फैलने लगा। पहले ये संघर्ष मुख्य रूप से मध्य पूर्व तक सीमित था, लेकिन अब यह घटना हिंद महासागर में हुई है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये युद्ध अब मिडिल ईस्ट से निकलकर एशिया तक फैल रहा है। और यही वजह है कि भारत भी इस कहानी में अचानक शामिल हो गया। भारत का नाम इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नौसैनिक जहाज भारत के नौसैनिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस जा रहा था। और इसीलिए कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत को इस घटना पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्या भारत को अमेरिका की आलोचना करनी चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए। हालांकि भारत सरकार अभी तक बहुत सावधानी से प्रतिक्रिया दे रही है क्योंकि भारत के रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं और ईरान से भी। और यही कारण है कि भारत इस मामले में बहुत संतुलित नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।